हेलो बच्चों, वेलकम टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं घर्षण के बारे में। एक्चुअली घर्षण क्या है, देखिए कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण संपर्क में आने वाली वह अपनी आपेक्षिक गति का विरोध करती है। मतलब क्या है कि एक कोई बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक संपर्क है, मतलब कांटेक्ट की बात की जाए, कांटेक्ट सरफेस की बात की जाए। अगर ये बॉडी इसके कांटेक्ट में आती है तो जो ये इसके सापेक्षिक गति मतलब रिलेटिव मोशन की बात होती है। अब इसकी कंपैरिजन में जब रिलेटिव मोशन कर रही है तो उसको रुकावट करना, रोकना क्या कहलाएगा? घर्षण कहलाता है। अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए क्या है, ये एक सरफेस है और इसी सरफेस पर एक बॉडी दी है और ये बॉडी जिसका मास कितना है m, और ये बॉडी के बीच में जो आपेक्षिक मोशन यानी कहते हैं आपेक्षिक गति, यानी आपेक्षिक गति का जो विरोध करती है वो पिंड जो संपर्क में आने के बाद उसे घर्षण कहते हैं। और बात रही घर्षण बल किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है या फिसलती हुई प्रयास करती है तो दोनों संपर्क पृष्ठों के स्पर्शी, यहां पर स्पर्शी का मतलब है टेंजेंशियल, ठीक है, कि अनुदिश गति के विपरीत दिशा में एक गति विरोधी बल कार्य करने लगता है। मतलब क्या है, अब यहां पर अगर कोई भी बॉडी को किसी भी बाह्य बल से खींचा या धकेला जाए, किसी भी बॉडी को खींचा या धकेला जाए तो उस कंडीशंस में यहां पर सतह, ये क्या है, इसको सतह बोल सकते हैं, इसको वस्तु कहिए या फिर इसको पिंड कह दीजिए या फिर इसको द्रव्य कह दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको खींचा या धकेला जा रहा है तो इनके बीच हमेशा एक बल कार्यरत रहती है और सतह में लगने वाला बल जो कार्यरत है जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी घर्षण बल कह सकते हैं। बच्चों एक बात और याद रखना पड़ेगा कि जो घर्षण बल है ना वो हमेशा सतह के समांतर लगती हैं और आपेक्षिक गति के विपरीत लगती है। मैं इसको लिख दे रहा हूं कि घर्षण बल संपर्क सतह के समांतर एवं आपेक्षिक गति के विपरीत कार्य करती है। जैसे मान लीजिए हमने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहां पर क्या, अगर P मान लीजिए यहां पर P बाह्य बल, हमने इसको क्या बोला, इसको मैंने नाम दिया बाह्य बल। अगर P बाह्य बल से इसको खींचा जा रहा है तो ये बॉडी किधर की तरफ मोशन करेगा, यानी गति किधर करेगी, आगे की तरफ। जब आगे की तरफ करेगी तो इसके बीच यानी कहां पर, सतह और वस्तु के बीच में, सतह और वस्तु के बीच में एक क्या करेगी, बल कार्य करेगी। और ये बल हमेशा इस गति के सापेक्षिक गति, आपेक्षिक गति जो भी है इसके विपरीत कार्य कर रही हैं। जब इसके विपरीत कार्य कर रही हैं तो और ये क्या होगा, सतह के कैसा होगा, समांतर होगा। तो ये जो बल कार्य कर रही हैं वस्तु और सतह के बीच में, इसी का नाम क्या देते हैं, F, यानी कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां पर एक बात आता है कि घर्षण बल पृष्ठ के समांतर एवं जो निर्दिष्ट सापेक्ष गति है उसके विपरीत लगता है या विपरीत होता है। ये बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है बच्चों की घर्षण की उत्पत्ति, यानी कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रिक्शन की जब बात की जाए तो घर्षण दो तरीके से उत्पन्न की जा सकती है। एक तो हो सकता है कि सतह की अनियमितता। सतह की अनियमितता का मतलब होता है इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस का क्या मतलब हुआ, जरा देखिए। मान लीजिए ये सतह है, फिर इस पर इस तरह से कुछ रुखड़ापन इस तरह का कोई सतह पर ऑलरेडी बना पड़ा है, इसको इरेगुलर बोलते हैं, अनियमितता। और जब इसके बीच की जाए तो यहाँ पर कोई अगर वस्तु रखा जाए, किसी भी प्रकार की वस्तु रखा जाए तो वहाँ पर हमेशा फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि जो घर्षण उत्पन्न करने की जो तरीके हैं वो क्या है, दो तरीका हो सकता है। एक हो सकता है कि सतह की अनियमितता और दूसरा होता है बच्चों आणविक बलों के कारण। आणविक बलों का क्या मतलब हो गया, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स की बात हो रही है। किसके कारण, मॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहां पर होता क्या है कि जब किसी भी सरफेस को कंप्लीटली पॉलिश कर दी जाए ना, तो मान लीजिए कि चिकनाई होने के कारण, यानी कहते हैं स्मूथ होने के कारण, उसका घर्षण क्या होता है उस समय
सतह खत्म तो हो जा रहा है, लेकिन होता कुछ इरेगुलर भी तो बनता है। अब इरेगुलर कैसे होता है, जरा फोकस करिए। इरेगुलर यहां पर आता है क्या कि जब दो वस्तु आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उसके आणविक बल बहुत पास पास हो जाते हैं, और आणविक बल पास पास होने से क्या होता है कि दो बलों के बीच दो सतहों या दो पिंडों के बीच और दो अणुओं के बीच हमेशा क्या लगता है, उसमें आकर्षण का बल लगता है। तो जिस कारण से वहां पर घर्षण उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो हम कह सकते हैं घर्षण उत्पन्न होने के कितने कारण हो गए, दो। एक तो होता है कि सतह की अनियमितता। अनियमितता का मतलब होता है इरेगुलर, मतलब स्मूथली कंप्लीटली रेगुलर नहीं है, मतलब चिकनी सतह नहीं हो रही है। और दूसरा होता है आणविक बल के कारण। और मैंने आणविक बल को बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि आणविक बल में क्या होता है, जब दो वस्तु आपस में कॉन्टैक्ट करती हैं तो चिकने होने के बावजूद, पॉलिश होने के बावजूद भी क्या होता है कि उसके अणु आपस में चिपक जाते हैं, बहुत पास पास हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, वहां पर भी घर्षण उत्पन्न होने की संभावना होती है। और क्या होता है कि जब दो अणु आपस में कांटेक्ट करते हैं तो वह आकर्षण का बल लगता है। तो बल की जब चर्चा की गई है तो यहाँ पर बल दो प्रकार की हम बात करते हैं। एक्चुअली क्या है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे, यानी पार्ट 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 10 की बात अगर की जाए तो उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाया गया है, जिस विस्कोसिटी या कहते हैं जिसमें विस्कोसिटी पढ़ाया जाएगा उसमें। और यहाँ पर क्या बात होती है कि फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो तरह की जो बल है, एक कहता है स्वसंचन बल, दूसरा होता है आसंजन बल। यानी होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडेसिव फोर्स। होता क्या कि स्वसंचन बल तब होते हैं जब समान पदार्थ के बीच बल लग रहा होता है। जैसे आपने फेविकॉल का प्रचार देखा होगा टीवी में, है ना, एडेसिव फोर्स होते हैं। और बाकी इस तरह के बहुत सारे से प्रचार होता है जो रस्सी से एकदम बांध दिया जाता है चेयर को, और फिर उसमें लोग एकदम से नारियल पानी पी रहा होता है, टीवी एड की बात करते हैं हम। तो इस प्रकार की जब दो समान वस्तुओं के बीच अगर बल लग रहा हो तो उसको स्वसंजन बल कहते हैं। और जब दो असमान, यानी कहते हैं अलग अलग पदार्थों के बीच बल लग रहा हो तो उसको क्या कह सकते हैं, आसंजन बल कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख दिए हैं, जैसे मान लीजिए लोहा और लकड़ी के बीच का बल, और जल या फिर ग्लास के बीच का बल। इस प्रकार के बल को क्या कह सकते हैं हम, इस प्रकार के बल को कह सकते हैं हम लोग यानी आसंजन बल।